Hi guys. So this is the next video of subject verb agreement. Again, quick word. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमारे सब्जेक्ट्स एक या एक से ज़्यादा जैसे ही होते हैं, 2 3 4 जब होंगे वो क्वेश्चंस हमारे कंफ्यूजिंग होते जाएंगे। तो आज अगेन हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स की बात करेंगे वापस। सो आज हम जिन वर्ड्स की बात करने वाले हैं वो है, आज हम ये वर्ड्स आई थिंक सबको समझ में आते होंगे, सबको पता होंगे, बट इसके साथ जो मेजर गलतियां होती हैं, बहुत कॉमन एरर्स होती हैं जो नॉर्मली हम मिस कर जाते हैं, मैं उन चीज़ों की भी बात करूंगा। सबसे पहले इनको समझ लेते हैं कि होगा क्या। अब सबसे पहले तो जब मैं आइदर और नाइदर बोलता हूं तो ये होते हैं काउंटेबल वर्ड्स। ये काउंटेबल चीज़ों के साथ आएंगे, मतलब दो अलग अलग चीज़ों के साथ, दोनों में से कोई भी। तो अगर मैं आइदर ऑफ के साथ कोई ऐसी चीज़ लिख देता हूँ जिसको हम गिन नहीं सकते तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसी चीज लिख देता हूं जिसको हम गिन सकते हैं लेकिन उसको सिंगुलर लिख देता हूं तो गलत हो जाएगा। मतलब आइदर ऑफ द बॉय, आइदर ऑफ द केक, तो आपका क्वेश्चन यहीं गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो है ये दोनों में से एक की बात करते हैं और ये बात करता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई भी एक, दोनों में से कोई भी नहीं। तो ये दोनों की बात ही नहीं है क्योंकि हमने सिंगुलर लिख दिया। तो इनके साथ हमारा नाउन हमेशा प्लूरल होगा। ये हो गई हमारी एरर नंबर 1 जो बहुत ज़्यादा आती है एग्जाम में, बिकॉज दे आर वर्ड्स जो काउंटेबल चीज़ों के साथ लगेंगे और जो दो में से एक को पिक करते हैं। राइट, अब जब यहाँ तक मेरा सेंटेंस आ गया आइदर ऑफ द बॉयज एंड नाइदर ऑफ द बॉयज, अब क्वेश्चन आता है आगे का कि इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाऊंगा। तो जैसे हमने अपने आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में बात की थी, जब मैं ऑफ करता हूँ अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आती, एग्जामिनर ने कुछ मुश्किल क्वेश्चन दे दिया, तो मैं सिंपली उसको देख सकता हूँ कि ऑफ के साथ मैं फर्स्ट सब्जेक्ट पे जाता हूँ। तो अगर मैं रटने की बात करूँ तो ऑफ के साथ क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट पे फोकस होता है, ये हमेशा सिंगुलर है, तो आगे वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। पढ़ के देख लेते हैं इसको। आइदर ऑफ द बॉयज, दोनों में से कोई एक लड़का। ठीक है, तो कोई एक लड़का मतलब 1। नाइदर ऑफ द केक्स, दोनों में से कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं इज अगेन 1 या 0 विच इज अगेन सिंगुलर। तो यहाँ पे हमारा वर्ब इसलिए क्या लगेगा? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? इज, वॉज, हैज, डज, और किसी भी वर्ब में जब हम एस लगा दें तो ये इस तरीके के वर्ड्स आएंगे तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। इससे उल्टे वर्ड्स आ गए, आर आ गया, वर आ गया, हैव आ गया, तो वो सारे गलत हो जाएंगे। राइट, वो भी मैं लिख देता हूं। तो अब एग्जामिनर यहां तक में क्या क्या गलतियां दे सकता है? नाउन को सिंगुलर देगा। नाउन सिंगुलर है तो आप गलत कर दोगे, बिकॉज दो में से एक या दो में से कोई नहीं की बात हो रही है, तो नाउन हैज टू बी प्लूरल। सेकेंड गलती, यहाँ पे नाउन को प्लूरल लिखेगा मगर वो इनमें से कोई शब्द लिखेगा तो आप देखते ही गलत कर दोगे, बिकॉज दे हैव टू बी सिंगुलर। राइट, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो सबसे कॉमन एरर आती है उसमें हम एक और वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं, बोथ ऑफ द केक्स। अब आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द और बोथ ऑफ द, तीनों में डिफरेंस क्या है? आइदर ऑफ बात करता है दोनों में से कोई एक, नाइदर ऑफ बात करता है दोनों में से कोई नहीं, और बोथ ऑफ बात करता है दोनों के दोनों। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं दोनों के दोनों की बात करता हूं तो वापस ऑफ है, मेरा फोकस इस पे है। तो अब ये प्लूरल है कि सिंगुलर है? क्योंकि दोनों की बात कर रहा है तो ये प्लूरल है, मेरा शब्द ही प्लूरल है, तो इसलिए आगे क्या लगेगा? आर। तो अब ये वाले ठीक हो जाएंगे, ये वाले गलत हो जाएंगे। वाई? बिकॉज बोथ जो है ये प्लूरल वर्ड है। राइट, सो यहाँ पे अगर इज लिखा हुआ होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बोथ दो की बात करता है, एक की बात नहीं करता। अब इसमें जो चौथा पार्ट आता है जो और थोड़ा सा कॉमन है वो ये है, बोथ ऑफ द बॉयज हैव नॉट स्टडीड। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ऑफ लिखा हुआ है, बोथ पे फोकस होना चाहिए। बोथ क्या है? प्लूरल है। वर्ब क्या है? प्लूरल है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है, बट ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। ये क्वेश्चन क्यों गलत है? क्योंकि इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में हमारे को ये कहा जाता है कि अगर मेरे पास किसी चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है तो मैं उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। मतलब जब मेरे पास ये है, नाइदर ऑफ द केक्स, दोनों में से कोई नहीं, बोथ ऑफ द बॉयज आर नॉट, हैव नॉट, दोनों में से किसी ने काम नहीं किया, तो जब मैं दोनों में से जीरो की बात करता हूँ तो मैं बोथ को यूज़ नहीं कर सकता, मैं नाइदर को यूज़ करूँगा।
तो आई कैनॉट यूज बोथ फॉर जीरो. बोथ ऑफ द बॉयज आर नॉट स्टडिंग, दोनों में से कोई नहीं पढ़ रहा. तो मैंने जीरो बोल दिया. जीरो बोल दिया तो मैं बोथ को यूज ही नहीं कर सकता. मुझे किसको यूज करना है? नाइदर को, क्योंकि बोथ का मतलब होता है दो, नाइदर का मतलब होता है जीरो. तो क्योंकि ये सेंटेंस जीरो की बात कर रहा है तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो गया. अब इसमें इसको अगर मुझे ठीक से लिखना है तो मुझे नाइदर यूज करना पड़ेगा. तो सब कुछ चेंज हो जाएगा. देखिए, neither of the boys has not studied. तो एग्जाम में क्या होगा, आपको यहाँ पे डिवीजन मिलेगा या यहाँ पे डिवीजन मिलेगा. तो ये और ये दोनों गलत हैं. बोथ हटा के नाइदर लिखना पड़ेगा और हैव हटा के हैज या आर हटा के इज लिखना पड़ेगा. तो ये बहुत कॉमन एरर है. आई होप क्लियर हो गया होगा. कुछ भी कंफ्यूजन है तो अगेन आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. आप हमें इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ पूछ सकते हैं. आप हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं. wherever you guys want, we'll try to solve your queries. Thank you guys.